विश्वासी लोग जो अच्छे विश्वासी, दुनिया में ऐसे भी विश्वासी हैं जो प्रभु को इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि मन में कोई स्वार्थ है, मन में कोई ऐसी सांसारिक जरूरत है जिसके लिए प्रभु के पास आए। और शुरू शुरू में हम सब लोग किसी न किसी ऐसे कारण से प्रभु के पास आते हैं, चाहे दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, चाहे हमें बीमारी से छुटकारा चाहिए, चाहे हमें किसी संसारिक तकलीफ से, कमी घटी से छुटकारा चाहिए, तो हम प्रभु यीशु के पास आते हैं। परंतु समय के बीतने के साथ में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि हमें मजबूत हो जाना चाहिए, हमें सच्चाई को ग्रहण कर लेना चाहिए और सच्चाई के कारण प्रभु के साथ चलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो सच्चाई के कारण अपने उद्धार के लिए प्रभु के साथ चलेगा, वो सताव के समय में कभी भी अलग नहीं होगा। आप बहुत सारे लोग गांव से संबंध रखते होंगे, आपने पुराने समय में देखा होगा, आजकल इतना देखने को नहीं मिलता। एक छाजला होता है, छाजला बोलते हैं जिसको हिंदी में सूप भी बोलते हैं। उसके अंदर अनाज और कचरा दोनों एक साथ होता है, लेकिन उसको फटकते हैं। उसको जब फटकते हैं तो फटकने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बार बार उछल उछल के पड़ना पड़ता है, बार बार वो अनाज और वो सब कुछ उठक उठक के पड़ता है, अपनी जगह पे उछल उछल के पड़ता है। लेकिन उसके अंदर गेहूं का दाना जो है वो वहीं पर स्थिर रह जाता है और कचरा कचरा जो है वो आगे की तरफ में चला जाता है और फिर बाद में उड़ जाता है। और थोड़ी देर के अंदर हम ऐसे हल्का हल्का करके उस सारे कचरे को निकाल देते हैं और पीछे पीछे जो रह जाता है वो सिर्फ अनाज रह जाता है। आत्मिक जीवन में ऐसे फटके जाने का अनुभव आएगा, लेकिन उस फटके जाने के समय जो प्रभु में स्थिर बना रहेगा, जो प्रभु में मजबूत होगा, जिसके विश्वास में वजन होगा, वो वहीं पर स्थिर रह जाएगा। उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, कई बातें हो सकती है जीवन में, परंतु अंततः वो वहीं पर मजबूत रह जाएगा। और जिनके जीवन में स्थिरता नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह पर किसी लालच या स्वार्थ के कारण है, वो थोड़े दिनों में सताव के बीच में प्रभु से दूर हो जाएंगे। इन दिनों में एक भाई जो है वो बड़े दुखी हो रहे थे क्योंकि उनकी कलीसिया पर सताव आया, और सताव आने के बाद में कलीसिया आधी रह गई। सिर्फ 50% लोग जो है वो अब कलीसिया में उनसे जुड़े हुए रह गए, बाकी लोग दूर चले गए। दुखी हो रहे थे। मैंने कहा दुखी क्यों हो रहे हो? बोले भैया कलीसिया आधी रह गई। मैंने कहा धन्यवाद करो परमेश्वर का, परमेश्वर ने बकरियों को और भेड़ों को अलग अलग कर दिया है। अब भेड़ें जो है प्रभु की वो आपके पास रह गई है, और जो बकरियां थी जो स्वार्थ के कारण आई थी वो सारी की सारी अब दूर चली गई। तो मेरे भाई और बहनों, ये अनुभव जीवन में जब आएगा तो जो सेवा करने वाले हमारे बीच में वो दुखी ना हो, क्योंकि परमेश्वर इस सताव के द्वारा, इस सूप के द्वारा, उसने लिखा है कि मेरा सूप मेरे हाथ में, परमेश्वर अपने सूप में फटकेगा और उसके बाद में भेड़ों और बकरियों को अलग कर देगा, अनाज को अलग कर देगा और कचरे को अलग कर देगा। इसलिए यदि आप प्रभु की सेवा करते हैं और आपकी कलीसिया में ऐसा हुआ कि कुछ लोग भटक गए, दूर हो गए, नहीं आना चाहते, संसार के सताव के कारण, किसी लालच के कारण, किसी भी बात के कारण, तो बिल्कुल भी दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन जो अच्छे विश्वासी हैं, आप और मैं, जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसके बारे में वो प्रभु के दास बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। इंग्लिश में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब है किसी को रहने के लिए बुलाना। जो किसी घर का वासी होता है उसको बोलते हैं रेजिडेंट। तो प्रभु के दास ने कहा कि परमेश्वर को रेजिडेंट होकर अपने दिल में बुलाना तो आसान है। तो वो इस प्रकार से एक्टिंग करके बता रहे थे कि हमने प्रभु को बोला, प्रभु आओ आओ प्रभु आओ, और प्रभु ने जैसे घर में आए, घर में आते ही हमने उसको दरवाजे में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। प्रभु मेरे घर में ही रहना, लेकिन इसी कमरे में बंद रहना, बाहर निकल निकल के सारी चीजें मत देखना, मेरे लैपटॉप को मत देखना कि मैं उसमें क्या क्या करता हूं, मेरे टीवी को मत देखना कि मैं अपने टीवी में क्या क्या देखता हूं, मेरे मोबाइल को मत देखना कि मैं किससे चैटिंग करता हूं, उसके अंदर क्या क्या देखता हूं, मैं किससे बातें करता हूं। प्रभु मेरी किताबों को खोल के मत देखना, प्रभु मेरे अकाउंट्स को खोल के मत देखना, मेरे बिल को देखना मत, क्योंकि कहीं कहीं पे मैं गड़बड़ी भ्रष्टाचार करता हूं। किसी चीज को मत देखना। आ तो गए घर में, लेकिन अब घर में बंद कर दिया। उन्होंने बोला रेजिडेंट नहीं बनाना, प्रेसिडेंट बनाना है। उसी की स्पेलिंग के अंदर पी लग गया। तो जो रेजिडेंट होता है वो तो सिर्फ रेजिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है वो अधिकारी होता है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में यीशु को आपने और मैंने बुलाया है, परंतु यीशु को सिर्फ अपने जीवन में रखना नहीं है, उसको अपने जीवन का मालिक बनाना है, उसको अपने जीवन का अधिकारी बनाना है। बोले यीशु मसीह की